أحب الوفاء بي فإن فعل هذه فيه। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये माइक मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि इधर हवा चलती है, गाड़ियों का शोर होता है। चलो जी, हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शुएब से। जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह ईद उल अज़हा है, तो मैं अभी ड्यूटी से वापस आया हूँ। तकरीबन रात के 12 बजे हैं। तो अभी मैं हरम पे जाऊँगा, हरम में अपना ईद पढ़ने। तो अभी से मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जब छुट्टी हुई है तो रास्ते में आ रहा था तो बहुत रश था। जो मतलब कि इधर के लोकल हैं, मक्का के रिहायशी जो हैं, और जो हज से वापस आए वो तकरीबन पहुंच रहे थे। तो इस वजह से मैं भी तैयारी करके हरम में जाऊंगा। तो उससे पहले मैं अभी तैयारी करता हूँ, मैंने कपड़े भी प्रेस करने। उसके बाद ये साइकिल है BMW, इस पे मैं जाऊंगा अपना हरम। तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने वर्दी भी नहीं चेंज की, अभी मैं पहुंचा हूँ रूम में। तो अभी मैं तैयारी करता हूँ और तैयारी करने के बाद मिलता हूँ आपसे। चलो जी, मैं तैयार हो गया हूँ। मैंने कपड़े प्रेस करके पहन लिए। ये अरबी सूट है, इसको अरबी में तोप बोलते हैं। ये पूरा सूट है, जैसे औरतें बुर्का पहनती हैं इस तरह का ये पूरा सूट है। तो अभी साइकिल भी तैयार है मेरी BMW। ये लिफ्ट पे आया हूँ, तो हमने नीचे जाना है। तो अभी साइकिल को भी साथ में ले जाऊंगा नीचे, सीढ़ियों से ले जाना मुश्किल है इसको। तो अभी हमने जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। चलो जी, हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी निकलते हैं बाहर अपने होटल से। इधर रात के अभी 1 बजे है, तो मैं अभी से हरम जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में बहुत रश हो जाता है, जिस वजह से हमें जगह नहीं मिलती। फिर रोड पे जुमा अपना ईद पढ़नी पड़ती है। तो बंदा मक्के में रह के अगर हरम में ईद ना पढ़े तो फिर रहने का इधर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। 10 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ हरम शरीफ में। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये हरम शरीफ है और ये बैतुल्लाह के जो मीनार हैं। तो जो मेरी BMW वो मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है। तो अभी उसको मैं ईद के बाद वहाँ से उसको उठाऊँगा। तो उसके बाद मैं अपने रूम में जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत आराम करके फिर मेरी ड्यूटी है 2 बजे, तो फिर वापस मैंने हरम ही आना है। अभी आप देख सकते हैं कि रश बहुत कम है, क्योंकि अभी 1:35 हुए हैं। तो मैं हरम में पहुँच आया हूँ। बात थोड़ा लेट हो जाए तो फिर रश बहुत होता है, फिर रास्ते बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो जो हरम की एंट्री है वहाँ पे इन्होंने मेरा परमिट चेक किया, जो तशरीह होती है मक्का में रहने के लिए हज के दिनों में। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि मसाफ एरिया में जाऊँ, बैतुल्लाह के सामने। अगर जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोशिश करूँगा जो टॉप वाली छत है ना, उधर जगह मिल जाए। अभी मताफ एरिया में तो नहीं जाने दे रहे कि रश बहुत हो गया हाजियों का। जो हज पढ़ के वापस आए हैं वो सीधा हरम में ही जा रहे हैं अंदर। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि टॉप वाली जो छत है तो इसके ऊपर जाऊँ। प्यास लग रही थी तो मैं ज़मज़म जो पानी है, जो टूटियाँ लगी हुई वहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी ज़मज़म पी के उसके बाद मैं कोशिश करूँगा छत पे जाने की। तो अभी फ़िलहाल तो रास्ते बंद हैं, मैं सारा घूम के आया हूँ। तो काफ़ी देर से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। जो रास्तों का मुझे पता था वो उन्होंने बंद किए हुए थे। तो वो सिर्फ एहराम जिन्होंने पहना हुआ था उनको अंदर आने दे रहे थे। मैंने ऐसे रास्ते चुने जिनका मुझे खुद भी पता नहीं था। मैं घूमते घूमते बस पहुंच आया हूँ छत के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं कि वर्कर के अलावा कोई बंदा नहीं है इधर। ये जो वर्कर काम करते हैं बस वही हैं फ़िलहाल, बाकी कोई बंदा नहीं ऊपर पहुंचा, बस मैं ही इधर आया हुआ हूँ। तो मैं भी बस पहुंच गया हूँ। एक गेट है तवाफ़ के लिए जाने के लिए, ये गुम्बद नज़र आ रहा है ना आपको पहले वाला, इसके पीछे गेट है, ओपन है। लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा, कोई बंदा नहीं है। अगर मैं उधर जाऊंगा तो ये मुझे वापस भेज देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि फजर के टाइम अज़ान आएगी तो कोशिश करूंगा अंदर जाने की। अभी जो टाइम हुआ है वो 2:25 हुए हैं। तो अभी तकरीबन 2 घंटे पड़े हैं फजर की अज़ान में। तो अभी मैं 2 घंटे इधर ही बैठता हूँ, तो उसके बाद मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। ये माइक मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि इधर हवा चलती है, गाड़ियों का शोर होता है। तो वो भी मोबाइल मेरे से दूर होता है, तो उसके माइक में फिर सारा शोर आता है, इसलिए मैंने माइक ले लिए है। तहज्जुद की अज़ान के बाद ऊपर हाजी आना शुरू हो गए थे, तो मैं भी उनके साथ आ गया था छत पे ही। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं जो हाजी साहबान नीचे तवाफ़ कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाल्लाह जी। हजर अस्वद पे अभी किसी को नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे वो सारे खड़े किए हुए हैं उन्होंने। बल्कि आप देख सकते हैं औरतों की बारी है, औरतों की लाइन बनाई हुई है।
तो बंदों का भी टाइम नहीं है, क्योंकि तहज्जुद की अजान आती है तो औरतों का वो फजर अस्वद का बोसा देने का टाइम होता है। तो जो मर्द हजरात हैं वो सिर्फ तवाफ़ कर सकते हैं। الوفاء بشتى الصور أحب الوفي जी मैंने आपको बैतुल्लाह शरीफ दिखाया था, तो मैं भी फिर वापस आ गया हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि वहाँ हाजियों का रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, सफ़े वगैरह या कलीन वगैरह नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से पूरा तवाफ़ हो रहा था हाजियों का। तो मैं फिर वही अपनी पुरानी जगह पे आ गया हूँ। यही यहाँ मैं पहले बैठा था, 3 गुंबद थे ये मस्जिद के, और ये कलीन वगैरह लगी हुई यहाँ पे। इधर ही मैं ईद की नमाज़ अदा करूँगा। फजर की नमाज़ पढ़ ली है। الحلق وطواف الإفاضة فإن فعل هذه فيه فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى وهب خليله إبراهيم عليه السلام الولد على كبر بعد تضرع وافتقار وتذلل وانكسار ودعاء واصطبار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعد أن تعلق القلب जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरम शरीफ में ईद अदा कर ली है। तो अभी हम बाहर निकलने लगे हैं पार्किंग की तरफ। तो ये आप रश देख सकते हैं, रश बहुत कम है। तो छोटी ईद पे ज़्यादा था, क्योंकि अभी हाजी ज़्यादा वापस नहीं आए, तो ज़्यादा मीना में भी है। तो छोटी ईद की निस्बत बड़ी ईद पर रश कम था, तो इसलिए इजीली मैं नीचे आ गया। मुझे लगा कि कोई देर नहीं लगी मुझे। तो ये जियाद रोड है, ये इधर मेरे वो BMW खड़ी है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज का व्लॉग यहीं तक।